काहे कमजोर को मार रहे हैं? बताइए, बिजनेस नहीं चल रहा तो फाइट से बिजनेस बढ़ता है। बताइए, मार के उसको चौड़ा कर दिए आप, उसके बाद कहते हैं जो एक सवाल बनाना होगा सभी को। जो लोग नहीं क्लास कल का किया है नहीं बनेगा, जो शुरुआत से कर रहा है उससे बन जाएगा। ये बनना ही चाहिए, पहले बोल दे रहा हूँ। चलिए, आवाज कम होना चाहिए। ये सवाल है आपका 2011 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पे इफ द लाइन्स। देखिए, लाइन यहां शुरू हो गया। जिससे पूछेंगे जो आज का क्लास भी किए हैं, जरा वो भी डिफरेंस बताने की कोशिश करेंगे, जो वाकई में इस सवाल में कुछ सुधार की जरूरत है या नहीं। ये बताइए आप, अभी सभी लोग पढ़े हैं, बता अंकित, इस समीकरण में और इसमें अंतर दिख रहा है? देखता नहीं, एक सब माइनस में आ गया, बगल में कुछ और आ गया। पहले तुम इसको सजाओ, तो ब्रेक के बाद कोई बात होगा। हाँ, हेलो, आओ हम बनाते। देखो, बना लिया आप लोग। चलिए देखिए, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा। चलिए, फर्स्ट को बुलाइए। समय तो देना ही पड़ेगा। बोलिए, माइनस कॉमन लिए। सुना ना है, एक्स किस में है? माइनस में नहीं रहना चाहिए, माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला, अब प्लस वाला। वाई के बगल में 7 आ गया, 7 नहीं रहना चाहिए, कॉमन ले लिए। 7 2 जा, ये ठीक लिखा हुआ। बताइए, माइनस ऊपर लिखो या माइनस? बता, ई मल्टीप्लाई है ना, नीचे आएगा तो बता 2p बटे कितना हो गया। इसको मान दो समीकरण कितना। अभी आपका परफेक्ट हुआ, मतलब लाइन हुआ। रुकेगा 1 मिनट, इसी को बोलते हैं सजावट। जिससे ये हो गया, सवाल बना लेगा। नहीं हुआ, नहीं बनेगा। उस रूम में बैठे। फ्रॉम सेकेंड 7 - 7x by 3p y - 5/1 6 - z/5। बता, इसमें खजान बताएगा। एक तो x के बगल में 7 है, वो कॉमन लेना है। दूसरा x के बगल में माइनस है, वो भी कॉमन लेना है। अर्थात -7 कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला है तो क्या लगेगा? 7 ले लिए तो कितना बचेगा? 3p। ऐसा ही लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ। माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस, गुना नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? तो 3p बाय -7। वाह, ये माइनस ऊपर है, माइनस कहाँ होगा? बात नंबर कितना हुआ? 4। लिखा हुआ है कि दोनों लाइन आपस में क्या है? राइट एंगल। मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या है देखेंगे, चूंकि लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर, सो फॉर्मूला बोलो, a1 a2 प्लस बराबर। चल यहां से बोल, a1 का मान बोल। रामप्रीत बोलो, -3 3p बाय -7 प्लस b1 का मान बोलो।
B2 का मान बोलो, बोलो। माइनस इंटू माइनस, -10 बराबर लघुत्तम कितना, ये माइनस उधर गया, माइनस गया, समझ में आ रहा है। 7 लघुत्तम लिए, 9p प्लस 9 2 11 का 11 बन जाए 11, बोलो ये गुना उधर जाएगा। अब अगर नहीं समझा तो माथा चेक करवाओ कहीं पर छप। और देखा जाए भाई, आवाज नहीं करना है, ये एक्स्ट्रा में हम आपको बता रहे हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, जैसा डिस्टेंस फॉर्मूला 2D का होता है वैसा ये 3D का भी होता है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। और इससे प्रश्न एक बार पूछा था 2019 या 20 के आसपास, उम्मीद करते हैं फिर पूछेगा, फिर हम बनाएंगे। बताइए, 2 बिंदु है, सब आदमी बताइए, डिस्टेंस दूरी सूत्र तो आता है आपको, बराबर लिखेंगे रूट अंडर x में से x को घटाइए, y में से, ये सब तो एकदम बच्चा वाला बात है, और z में से z को घटाइए। इसी को लोग बोलता है डिस्टेंस फॉर्मूला है। आवाज हो रहा है, थोड़ा जानकारी लीजिएगा। 1 5 7 2 1 9 हमको बोला डिस्टेंस निकालो, बता फैजाद। देखो सवाल अब ऐसा थोड़े ना है इसमें कि जो हम लिखेंगे वही एग्जाम में होगा, नहीं, लेकिन जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी टॉपिक से रहेगा, ये सत्य होगा। बता, 1 में से 2 जाएगा, -1 का स्क्वायर, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, 7 में से 9 गया, x में से x घटाएंगे, y में से माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 16 होगा, 4 होगा, जोड़ने के बाद √21 होगा। तो बताइए क्या दूरी सूत्र निकाल सकते हैं? लेकिन इसी में आया था 2018 में गेम में ट्विस्ट ये आया था कि बोला था कि इस बिंदु की दूरी है, इस पॉइंट की दूरी x एक्सिस से निकालो। कहां से पूछा था? अगर x एक्सिस से पूछ सकता है तो स्टूडेंट का उम्मीद तो यही है कि y एक्सिस से भी पूछ सकता है, z एक्सिस से भी पूछ सकता है। मतलब कहा गया इस बिंदु की दूरी, ये बिंदु है, इस बिंदु की दूरी x एक्सिस से निकालो, इसकी दूरी y एक्सिस से निकालो, और इसकी दूरी z एक्सिस से निकालो। कितने कंडीशन बन रहे? एक बार सिखा देंगे, गनगना जाएगा मार्केट। देखिएगा इधर रफ में पहले से की, यहां तक छापना है आपको। बोलिए बिंदु क्या है? 1 5 7। बोलिए दूरी कहां से निकालना आपको? x एक्सिस से। देखिए इतना समझ में आया? देखिए कह रहा है क्या, इस पॉइंट का, ये कंसेप्ट है भाई, इस पॉइंट का दूरी निकालो। कहां से? देखो चर्चा किसका हुआ महफिल में? x का है, जिसका चर्चा हुआ उसको लिख दो। अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, अगर तुम x पर हो तो बोल तेरा y क्या होगा? 0, या तुम्हारा z क्या होगा? 0। हम x एक्सिस पर है तो मेरा y z क्या होगा? बोलो किस एक्सिस से पूछ रहा था? x का मान कितना है? 1 लिख दिए, बाकी में क्या बैठा देंगे? हमको बोला क्या निकालो? डिस्टेंस। 1 में से 1 गया 0, 50 25 7 49, जोड़ने का काम आपका आंसर आ गया। भारी है, 2018 में प्रश्न आया था। नहीं समझ में आया छोड़िए ना, रफ चल रहा था, छापिए यहाँ तक। हो गया यार, बनाओगे सवाल। बनाओ डिस्टेंस कितना हो भाई, पूछा हुआ सवाल है इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। ना मन ही मन बना दो आंसर। आज के लिए वो इतना ही रहेगा, और कल याद रखिएगा, कल पढ़ाएंगे किसी पॉइंट का दूरी x एक्सिस से कितना होगा,
वाई से कितना होगा, जेड से कितना होगा। एक्स वाई प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन क्या है, जेड एक्स प्लेन क्या है, ये सब प्लेन का चर्चा कल होगा। कल का क्लास ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मिस नहीं कीजिएगा। लीजिए निकालिए फिजिक्स, बोलिए लास्ट कहां पर थे।